भगवान विष्णु के दशा अवतार में अब तक हम 3 अवतार के बारे में बता चुके हैं। अभी चौथा अवतार हम लोग करेंगे, उसमें है नृसिंह अवतार। भगवान विष्णु का चौथा अवतार नृसिंह अवतार। चलिए इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें और मेरी वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं नृसिंह अवतार का। भाइयों की मृत्यु के समाचार से हिरण्यकश्यप आहत हो उठा और प्रतिशोध की आग में जलने लगा। उसने अपने सेवकों को देवगण पर अधिक से अधिक अत्याचार करने का आदेश दिया और स्वयं ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए महेंद्राचल पर्वत पर चला गया। उसने इतनी कठोर तपस्या की कि उसके अधिकांश शरीर की चींटियां खा गई। देवलोक का आसन डोलने लगा। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्यकश्यप से वरदान मांगने के लिए कहा। ब्रह्मा जी को साक्षात सामने देखकर हिरण्यकश्यप ने उनसे अमरता का वरदान मांगा। हिरण्यकश्यप द्वारा मांगे गए वरदान को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, यह संसार नश्वर है। सृष्टि का यह नियम है कि कोई भी प्राणी अमर नहीं हो सकता, अतः तुम अमरता के बदले कोई और वरदान मांगो। तब हिरण्यकश्यप बोला, हे प्रभु, फिर मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं न तो शस्त्र से मरूं, न अस्त्र से, न घर के भीतर और न घर के बाहर, न भूमि पर, न आकाश में, न दिन में मेरी मृत्यु हो और न ही रात्रि में, न किसी मनुष्य के द्वारा और न ही किसी पशु के द्वारा मेरी मृत्यु हो। मैं समस्त लोकों का स्वामी बन जाऊं। ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यप को उसका मनोवांछित वर देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब हिरण्यकश्यप और अधिक क्रूर हो उठा। उसने घोषणा करवा दी कि सभी लोग उसकी पूजा करें। जो भी भगवान की पूजा करेगा उसे उसी समय मार दिया जाएगा। भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप का ही पुत्र था। वह दिन रात भगवान विष्णु का ही नाम जपता रहता था। हिरण्यकश्यप को अपने पुत्र से घृणा हो गई। उसने उसे हाथियों के पैरों तले कुचलवाना, पर्वत से फिकवाया, आग में जलवाया, भयंकर विषधारी सांपों से कटवाया, किंतु प्रहलाद पर आज तक नहीं आई। प्रत्येक बार भगवान विष्णु अपने भक्त को बचाते रहे। एक बार क्रोध में आकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को एक खंभे से बांध दिया और तलवार लेकर बोला, मैं अंतिम बार कहता हूँ प्रहलाद, विष्णु कहीं नहीं है। तुम मेरी पूजा का वचन दो तो मैं तुझे छोड़ सकता हूँ। प्रहलाद बोला, पिताश्री, मन की आँखों से देखिए, भगवान विष्णु प्रत्येक स्थान पर हैं। इन जंजीरों में भी जिससे मैं बंधा हूँ और इस खंभे में भी। हिरण्यकश्यप क्रोध से फट पड़ा। उसने खंभे में अपनी मुट्ठी का एक तीव्र प्रहार किया और बोला,
मैं भी तो देखूं, कहाँ है तेरा भगवान। मुट्ठी के प्रहार से वह खंभा चूर चूर हो गया और तभी ब्रह्मांड का एक तेज गर्जना से कांप उठा। खंभे से एक भयंकर आकृति निकली। उसका आधा शरीर नर का था और आधा शरीर सिंह का। भगवान विष्णु का यह रूप नृसिंह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवान नृसिंह को देखकर हिरण्यकश्यप गदा लेकर उन पर झपटा। भगवान नृसिंह ने हिरण्यकश्यप को कोई अवसर नहीं दिया। उसे दबोचकर महल के द्वार पर ले आए और उसे अपनी जंघों पर लिटाने के बाद अपने तीक्ष्ण नखों से उसका पेट चीर दिया। हिरण्यकश्यप ने वही दम तोड़ दिया। उस समय न तो दिन था न रात, न सायंकाल का समय था। उसने न घर के अंदर और न घर के बाहर, बल्कि द्वार पर मारा। वह न तो भूमि पर था और न ही आकाश में। भगवान श्री हरि ने उसे अपनी जंघों पे मारा। आधा नर और आधे सिंह के रूपधारी नृसिंह ने उसे किसी अस्त्र से न किसी शस्त्र से मारकर अपने तेज नाखूनों से मारा। इस प्रकार भगवान श्री नरसिंह ने सभी शर्तों का निर्वहन किया, क्योंकि उसने विष्णु जी से बोला था कि हम ना धरती पे मरेंगे, ना आकाश में मरेंगे, न सायंकाल में मरेंगे, न दिन में न रात में। तो वो ब्रह्मा जी ने श्राप वैसा दिए, उसका वचन प्रभु श्री नरसिंह ने वैसा ही किया। ना उसके रात में मारे, ना दिन में, न सायंकाल में। वो कहाँ मारे? घर के न अंदर न बाहर, वो गेट पे मारे उसको और अपने नाखून से मारे। तो इस प्रकार भगवान नृसिंह ने सभी शर्तों का निर्वाह किया था। प्रहलाद सहित सभी देवगण भगवान नृसिंह की स्तुति करने लगे। तो बोलिए भगवान नृसिंह भगवान की जय। थैंक यू दोस्तों।